से तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म भेद और है जिसको सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे, जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित है। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद। वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, वो देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दामोदर रामलीला मैदान में दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा रेफरेंस आउटसाइड प्रिंटर्स 1555 हो गया दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद नंबर 9, ठीक है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब राष्ट्रों को शुभम करता है, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, खत्म करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सर्व करता हुआ, भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सर्व करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसकी कहें जैसे पुनर्जन्म, पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर, जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद और उसके यजुर्वेद का अक्षर लगा दें और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह, तो हम उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है और इसके महर्षि, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ होता ही है। तो यहाँ अगर यजुर्वेद ना लगते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहाँ नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कवि का सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव को, भगवान को, परमेश्वर को। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दामोदर दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 986 का मंत्र 26 पे पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गणना कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, तो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा
सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को शरण करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहाँ देखो अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 186 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान से हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1, 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजा के समान वह है। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर, अब 270 पर हम आगे कदे को पर लिखा किया होगा, 270 पर हम आगे 270 पर राजा के समान दर्शनीय है। यहाँ आपने देखा राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान, दर्शनीय माने देखने योग्य है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार, और वह है पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। इन परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को भगवान का। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज। कौन बचेगा या कौन मरेगा, भविष्यवाणी का पुराण में सारा राज खुलेगा। कौन है वो पुरुषोत्तम, किसने बनाया आदम, किसने बनाया महेश, जहां न जन्म है न मृत्यु,
हिंदू धर्म ग्रंथों में महाप्रलय को सृष्टि के चक्र का अंत माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। महाप्रलय 3 प्रकार की होती है। एक तो काल ज्योति निरंजन करता है। महाकल्प के अंत में जिस समय ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा जी का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। दूसरी महाप्रलय 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इनके लोकों के प्राणी तथा स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक आदि में अन्य रचना तथा उनके प्राणी नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल ब्रह्मलोक बचता है, जिसमें यह काल, ज्योति निरंजन तथा दुर्गा 3 रूपों महाब्रह्मा, महासावित्री, महाविष्णु, महालक्ष्मी और महाशिव अर्थात सदाशिव महादेवी पार्वती के रूप में 3 लोक बनाकर रहते हैं। इसी ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बना है, उसमें चौथी मुक्ति प्राप्त प्राणी रहते हैं। तीसरी महाप्रलय एक ब्रह्मांड में 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी काल के तमोगुण पुत्र की मृत्यु हो जाती है। तब एक ब्रह्मांड की प्रलय होती है तथा ब्रह्मलोक में 3 स्थानों पर रहने वाला काल महाशिव अपना महाशिव वाला शरीर भी त्याग देता है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो अंधे को आंख, कोढ़े को काया, निर्धन को माया देता है। यही वजह है कि हम सभी देवी देवताओं की भक्ति में डूबे रहते हैं और देवी देवताओं से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से तरह तरह की क्रियाएं करते हैं। उन्हीं क्रियाओं में व्रत, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, त्योहार आदि शामिल हैं। लेकिन आज हम आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं से जुड़े एक नहीं बल्कि 5 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सवाल नंबर 1, हिंदू धर्म में एकादशी, कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार सहित अनेक तरह के व्रत किए जाते हैं। इनके करने का उद्देश्य क्या है और इन व्रतों के करने से लाभ है या हानि? दर्शकों, हिंदू धर्म में अनेक तरह के व्रत किए जाते हैं। यदि कहें कि सप्ताह के 7 दिन हिंदू धर्म में कोई ना कोई व्रत रखा जाता है तो यह सुनकर आपको अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सोमवार को शिव जी के व्रत, मंगलवार को हनुमान जी और शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखा जाता है। इसी तरह सावन सोमवार व शिवरात्रि में शिव जी, नवरात्रि में दुर्गा जी, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण जी के व्रत, मकर संक्रांति पर सूर्य देव का व्रत व एकादशी, छठ व्रत, करवा चौथ व्रत सहित अनेक व्रत रखे जाते हैं जो कि देवी देवताओं से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। साथ ही सभी हिंदू धर्म गुरु कथावाचक इन सभी व्रत को करने की महिमा सुनाते हैं और इनसे लाभ भी बताते हैं। लेकिन यदि आपको कहें कि व्रत करना शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण है, इससे कोई लाभ नहीं होता है और ना ही इससे देवता खुश होते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो तो देखिए पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में व्रत के विषय में क्या कहा गया है। ये अध्याय नंबर 6 अक्षर में कहा है कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी न तो अब ये एकांतम है ना, ये देखो न अति अंश, ऐसा मतलब तो योग अस्ति जन एकांतम अंशत न अंशत यानी अर्च एकांतम। अब एकांतम का जिन्होंने इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत स्थान पर ही बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता, न घना खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का और न ज्यादा सोने और आलसी का, सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का, ये योग संबंध होता है। अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखने वाले का, एकांत एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का, ना घना जागने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ये योग सफल नहीं होता। जिससे यह स्पष्ट होता है तीर्थ स्थल यादगार तो हैं, लेकिन इन स्थानों में जाने या पूजा करने से लाभ नहीं होता। इसलिए हिंदू धर्म गुरु कथावाचकों द्वारा तीर्थ स्थलों में जाने से लाभ बताना गलत है।
वैष्णो देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि पवित्र तीर्थ स्थानों पर अनेक हिंदू जाते हैं। क्या वहां जाने से भी लाभ नहीं होता? वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जिस स्थान पर देवी सती की अर्चरी जीत वाला भाग गिरा, वहां ज्वाला देवी के मंदिर की स्थापना हुई। वहीं जिस स्थान पर सती पार्वती जी के शरीर का नाभि वाला भाग गिरा, वहां अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की स्थापना कर दी गई और बाद में उन स्थानों पर शास्त्र विरोधी साधना शुरू कर दी गई है। वहीं यदि किसी को पुराणों में लिखी घटना पर विश्वास न हो तो देखने जाओ तो जाओ, लेकिन पुण्य के स्थान पर जीव हिंसा का पाप भी प्राप्त होगा। जो आने जाने के दौरान पैरों या गाड़ी घोड़े के नीचे दबकर मरे, क्योंकि इस विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण सहसा त्यागो होई, जब स्नान करत हो सोई, चौके करनी टिकलर जाई, सुख सुख जीव दो दर्शन ठीक है रंगा, अंत कोट जीव उड़ा पतंगा, तारक मंत्र कोटि जपाई, वाजी हिंसा उतरे ना, पृथ्वी ऊपर पर जो धार, कोटि जीव इंद्र मार, कर आरती संत सेवा, यो अपराध न उतरे देवा। इसी प्रकार अन्य तीर्थ स्थलों